सो वेलकम बैक टू आवर टेक टॉक्स। तो आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 10 होने जा रहा है हमारे शॉपिफाई ई कॉमर्स का। सो बेसिकली एडवांस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर हमारा 3 होने जा रहा है। आज के लेक्चर में हम जो है वो अपने हेडर के नीचे जो है वो सेक्शन को एक हीरो इमेज है उसको पढ़ेंगे कि हीरो इमेज क्या होता है, और उसके बाद मैं देख लूँगा कि इस लेक्चर में क्या करवाना है। देख किस बात की, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Welcome to Artech Talks, where skills ignite graphic design, video edits, insight, AI tools and tips. We've got the perfect mixture, connecting you to future with every new fixture. स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो है वो हमारा डैशबोर्ड देख सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो हेडर बार को पढ़ा था एंड लोगो वगैरह को पढ़ा था और सारी सेटिंग्स को जो है वो कवर अप किया था। बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको नहीं थी पढ़ाई। दिस इज़ कॉल्ड मेन्यूज़, हेडर मेन्यूज़। ठीक है, हेडर मेन्यूज़ का फ़ायदा क्या है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ एंड ये हमारे पास मेन्यूज़ आ रही है हमारी वेबसाइट पे। हमारे कस्टमर ने अगर जो वो होम पेज पे आना है, वो जस्ट यहाँ पे जो वो क्लिक करेगा तो वो हमारे जो वो होम पेज पे चला जाएगा। ठीक है, अगर किसी ने जो वो कैटलॉग्स देखने हैं वो यहाँ पे क्लिक करेगा, वो हमारे कैटलॉग्स पे पहुँचेगा। ठीक है, कैटलॉग्स किसे कहते हैं? हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं हमारे वेबसाइट पे उसे कैटलॉग कहते हैं। एंड हमारे पास कॉन्टैक्ट पेज पे जो है वो जाना चाहे तो कॉन्टैक्ट पेज पे जा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 हमारे पास जो है वो मेन्यूज़ होती हैं हेडर में। आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई भी बना सकते हैं। ठीक है जी। ये भी हमारे पास आते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। लेकिन आज के लेक्चर में बेसिकली सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं हीरो इमेज क्या होता है। इस सेक्शन को हम कहते हैं हीरो सेक्शन। ठीक है, मोस्टली अब ये यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसको जो है वो यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जो पुराने यूज़र्स हैं शॉपिफाई के, वो फिर भी आज भी इसको जो है वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं। ठीक है, वरना आज के जो यूज़र्स हैं इसको जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये डिलीट वाला बटन है। चलें हम देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप अपनी जो मीडिया 1 एंड मीडिया 2, क्या मतलब कि यहाँ पे आप अपनी 2 इमेजेस या 2 वीडियोस लगा सकते हैं। अगर मीडिया 1 में आप देखेंगे तो हमारे पास टाइप आ रही है इमेज एंड वीडियो टाइप। आप यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं एंड देन यहाँ पे आप जो वो इमेज दे सकते हैं। अगर मैं वीडियो पे आऊँगा तो यहाँ पे अब ये सेक्शन वीडियो वाला सेक्शन हो जाएगा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं। राइट, उसके बाद मीडिया 2 आ रहा है। चलें पहले इमेज को ही लगा के देखते हैं। मैं यहाँ पे सेलेक्ट पे जो वो क्लिक करता हूँ एंड मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पास कोई बैनर पड़ा होगा। चलें हम अपने जो वो ये वाला जो वो यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये फाइल फेल्ड क्यों हो रही है? ये कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं लग सकती, डायमेंशन का इशू हो सकता है। ओके, मतलब साइज़ का। चलें उसके अलावा हमारे पास अगर ये बैनर है, ये देख लेते हैं जी, ये साइज़ पे बैठ रहा है। हम क्या करते हैं, ये वाला इमेज यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये जो वो पूरी डायमेंशन इसकी जो वो आ रही है। यस, मैं यहाँ पे जो वो डन पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे हमारे जो वो इमेज लग जाएगी। ठीक है, इमेज लग गई। राइट, अगर आप वीडियो लगाना चाहते हैं तो यहाँ से वीडियो लगा सकते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट आता है, सिंपल आप इस टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये देखें मैंने डिलीट किया, तो एक मिनट, यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये देखें टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा। अगर तो रखना है तो इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि आप यहाँ पे अपने जो वो स्टोर का नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे स्टोर का नेम है नेक्सोरा, यहाँ डोमेन नेम है nexzora.pk, मैं यहाँ पे जो वो लिख देता हूँ। राइट, आप इसको नहीं रखना चाहें डिलीट कर सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास एक बटन आता है। पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी, ब्राउज आर ऑल लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। उसी के नीचे जो वो शॉप ऑल का बटन था। इसका मतलब कोई भी शॉप ऑल के बटन पे जो वो क्लिक करेगा वो कहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, हमारी प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, लिंक लगाएंगे। यस, यहाँ पे आप जो वो लिंक पेस्ट कर सकते हैं, और कौन सा भी लिंक लगा हुआ है ऑल प्रोडक्ट्स वाला। आई होप ये आपको क्लियर होगा, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको पढ़ा हुआ है। आप इसको ऑल कलेक्शंस पे लेके जाना चाहें या कोई भी कैटेगरी में लेके जाना चाहें, लेके जा सकते हैं। स्टाइल आ रहा है कस्टम है, अदरवाइज यहाँ पे प्राइमरी। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, ब्लैक कलर आ गया इसके पीछे। सेकेंडरी, ठीक है, ओके, यहाँ से ये गायब हो गया। ठीक है, नज़र नहीं आ, विजिबल नहीं है। ठीक है, और क्या है, और है लिंक है, जस्ट यहाँ पे छोटा सा लिंक आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास कस्टम आ रहा है, जैसे ये पहले होता है। ठीक है, उसके बाद अगर कस्टम रखना है तो बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट है। आपने कोई भी कलर वगैरह फिल करने हैं, यस यू कैन फिल इट। फॉर एग्जांपल वी कैन यूज़ मजेंडा कलर। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर। यस,
ब्लैक कर दें। उसके बाद बॉर्डर्स ये जो साइड्स पे होता है, तो यस अगर मैं रेड कलर करके बताऊँ तो हम बॉर्डर्स में अक्सर रेड कलर यूज़ करें ताकि प्रोमिनेंट हो सके, आपको पता चल सके, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके। सो उसके बाद यहाँ पे साइज़ आ रहा है, 2 साइजेस हैं, डेस्कटॉप विद एंड मोबाइल विद। मैंने आपको बताया हुआ है कि मोबाइल प्रीव्यू भी आपने देखना है वेबसाइट को डिज़ाइन करते हुए, और आपने जो वो क्या कहते हैं डेस्कटॉप प्रीव्यू भी देखना है, ठीक है। अभी ये फिट पे है, आप कस्टमाइज़ रखें, आप इसका साइज़ जो है वो कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें अब ये बहुत ज़्यादा है, अब इसको जो है वो कम करें, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से जैसे रखना है, ये देखें बहुत कम हो गया। सो फिट करेंगे तो ये इस तरह से जो वो बैठ जाएगा। रखना है रखें, अदरवाइज डिलीट के बटन पे जब वो क्लिक करें, आपका ये सेक्शन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं रिमूव पे क्लिक करूँ, सेस रिमूव हो गया और हमारा नेम नीचे आ रहा है, ठीक है जी। सो ये था हीरो इमेज। अच्छा, हीरो इमेज में ये ज़रूरी नहीं कि आप एक इमेज यूज़ करें। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है मीडिया 2 की। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये पता नहीं क्या चीज़ है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड ऐड फाइल पे जब वो क्लिक करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये वाला एक बैनर जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिएगा होने क्या लगा है, मैं दूसरा इमेज भी यूज़ कर रहा हूँ। से यहाँ पे मैं जो डन पे क्लिक करता हूँ, सो यस ये चीज़ आपको दिखाने वाली थी। पता नहीं शॉपिफाई इसको जो वो क्वार्टर क्यों कर देता है, हाफ क्यों कर देता है। इसको शॉपिफाई को चाहिए एक वक्त में एक बैनर दिखाए, फिर अगला बैनर दिखाए, इस तरह से शफल करे। वो आधा आधा करके तो उसको पता नहीं ये क्या कर देता है। चलें, अच्छा उसके बाद हमारे पास सेटिंग्स क्या आ रही हैं, मोबाइल मीडिया। स्टूडेंट्स पहले क्या होता था, जब हम काम करते थे ना, जब मैं इसको जो है वो एडिट वगैरह करने स्टार्ट किया था, सो हमें जो वो मीडिया 1 एक ऑप्शन मिलता था कि आप जो वो एक ही मीडिया डाल सकते हैं, इमेज एक डाल सकते हैं, चाहे वीडियो डालें। अब हमारी कोशिश होती थी कि हम जो वो मोबाइल पे प्रीव्यू इसका एक और रखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट जो है वो डेस्कटॉप या लैपटॉप्स वगैरह पे जो वो दिख रही है और उसमें हीरो इमेज एक है, ठीक है। लेकिन हमारे यूज़र ने अगर वेबसाइट को मोबाइल पे ऑन किया तो उसमें हीरो इमेज डिफरेंट दिखनी चाहिए, उसमें लैपटॉप वाली पीसी वाली ना दिखे, ठीक है, मतलब दूसरा चेंज कोई इमेज। सो तब हम क्या करते थे, वही एडिट कोड में जाके वहाँ पे एक कोड लिखा करते थे। ये कोई दो साल पहले तो कोड लिखते थे, फिर वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता था कि मोबाइल मीडिया भी आप ऐड कर लो, तो हम मोबाइल पे फिर अलग इमेज लगा देते। तो ये एक बड़ा जो है वो टफ टास्क हुआ करता था। लेकिन अब शॉपिफाई ने आपको ऑप्शन दे दिया है यूज़ या शो डिफरेंट मीडिया ऑन मोबाइल। यस, आप इसको ऑन करें, आप यहाँ पे इमेज देनी है, वीडियो देनी है, आप अपनी डिफरेंट दिखा दें इमेज या वीडियो अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से। समझ आ गया। सो पहले देखें फिर क्या चीज़ें हुआ करती थी और अब क्या है। सो आई थिंक सो इसको एक को रिमूव कर देना चाहिए, ये पता नहीं क्या एक चीज़ है जो डिवाइड कर देता है, होना नहीं चाहिए। सो उसके बाद यहाँ पे स्टैक मीडिया है एंड उसके बाद हमारे पास मोबाइल मीडिया 1 एंड 2 दोनों ऑप्शन है, जैसे डेस्कटॉप पे हैं। आज यहाँ पे कोई भी सेक्शन पे लिंक लगा सकते हैं, ठीक है। हीरो इमेज पे कोई क्लिक करे वो मतलब दिख जाए, किसी भी न्यू टैब का जो वो लिंक लगा सकते हैं। लिंक्स आपको आइडिया हो चुका होगा कैसे लगाने हैं। उसके बाद लेआउट है, अभी है डायरेक्शन वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से ये देखें। ये अब यहाँ पे आ गया, मतलब अब ये जो वो वर्टिकल टाइप में दिखेगा, हॉरिजॉन्टल टाइप में दिखेगा, आप इसको एज आ वर्टिकल भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास जो वो लाइक डायरेक्शन अगर आपने जो वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो भी रख दी है अपने डेस्कटॉप के लिए, तो आपके मोबाइल के लिए डिफरेंट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं वर्टिकल यूज़ करता हूँ, सो आपको पता होगा वर्टिकल डायरेक्शन यूज़ होती है मोबाइल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने अपने डेस्कटॉप के लिए भी वर्टिकल यूज़ कर दिया। अगर मैं डेस्कटॉप या लैपटॉप्स के लिए जब वो हॉरिजॉन्टल करता हूँ, तो यहाँ पे अब एक ऑप्शन आ जाएगा वर्टिकल ऑन मोबाइल, आप अपने मोबाइल में वर्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मतलब आप कह लें एक बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है, सो वर्टिकल बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होता है। तो हॉरिजॉन्टल जब आप करेंगे तो फिर मोबाइल में आपका जब वो वर्टिकल दिखेगा, या उसकी भी ऑप्शन आप लगा सकते हैं, वहाँ पे चेंज, वहाँ पे चेंज। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पोजीशन आती है, ये बॉटम है, सेंटर आप कर सकते हैं, और ये देखेंगे ये सेंटर में आ जाएगा, और टॉप पे कर सकते हैं। सो यस, ये टॉप पे चले जाएगा, मतलब ये अपने रीजन वाइज जो वो जा रहा है, चलें। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट बेस लाइन है, ठीक है। गैप आ रहा है, कितना गैप होना चाहिए, सो इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद
विथ आ रही है, अभी ये पेज है फुल भी हो सकती है, मतलब ये बिल्कुल साथ चिपक जाएगा, ठीक है, पेज के बिल्कुल एंड तक। और फुल और पेज पे अगर आप रखेंगे तो पेज आपने देखा होगा, ये देखिए कॉपी पेंसिल हमारे पास होती है तो यहाँ पे एक बॉर्डर होता है, वो हमें छोड़ना पड़ता है, ठीक है, वो हम एरिया छोड़ते हैं, जैसे लाइन लगाते हैं ना तो वो एरिया छोड़ के आगे से लिखना शुरू करते हैं, उसी तरह से ये इतना एरिया उसने छोड़ दिया और आगे पेज उसने स्टार्ट किया है। उसके बाद हाइट आ रही है, मीडियम है, लार्ज है, फुल लार्ज है, आप जिस तरह का रखना चाहिए इसको रख सकते हैं। ये देखें अब ये लार्ज हो गया, फुल लार्ज करेंगे सो यस सी दिस फुल लार्ज हो गया है। अगर आपने इसको जो है वो स्मॉल करना है या ऑटो करना है, जैसे आप मर्जी कर लें। अपीयरेंस में अभी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। सो उसके बाद मीडिया ओवरले है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से अभी जो वो पीछे वाला डार्क दिख रहा है कंटेंट हमारा, क्यों? क्योंकि इसके आगे मीडिया आ जाएगा जो हमने डिलीट किया है, टेक्स्ट डिलीट किया है हमने, जो वो एक ये वाला यहाँ पे शॉप ऑल वाला आइकन था वो डिलीट किया है। अगर हमने नहीं रखना, जस्ट हमने बैनर को शो करना, तो यहाँ से मीडिया ओवरले आप जो वो ऑफ कर सकते हैं। अब ये देखिए पीछे वाला हमारा जो कंटेंट सारा नज़र आएगा, विजिबल होगा। पैडिंग आपको पता होगा, टॉप पैडिंग बॉटम पैडिंग आप मैनेज कर सकते हैं। थीम सेटिंग्स को आप जो वो देख सकते हैं, ठीक है। कस्टम CSS कोड वगैरह कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे एंड देन वेबसाइट को रीलोड करते हैं। सो अब ये देखें यहाँ पे मेन्यू हेडर मेन्यूज़ लूज़ हो रही है। मैं होम पे आता हूँ तो यस हमारी वेबसाइट पे बैनर लग चुका है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये नहीं क्रिएट करना आता, बैनर नहीं बनाना आता, सिंपल आप जाइएगा canva.com, वहाँ पे टेम्पलेट कोई भी उठाइएगा, एक बैनर तैयार कर लीजिएगा, आप कर सकते हैं, ठीक है, ईजी है। ऑलराइट, सो ये था बैनर। उसके बाद स्टूडेंट्स लाइक प्रोडक्ट्स कैसे लिस्ट करनी है ये आपको पता चल चुका होगा। लाइक प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला मेथड हमने आई थिंक सो कवर अप कर लिया होगा, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, हमारा जो वो कलर स्कीमिंग थोड़ी सी अजीब हो रही है। लाइक यहाँ पे ब्लैक है, फिर पर्पल है, फिर हमारा लोगो ब्लैक एंड पर्पल है, बहुत अच्छा है, फिर हमारा बैनर में ब्लैक एंड पर्पल है, ऐसी है। लेकिन नीचे सारी हमारे पास जो है वो वेबसाइट वाइट आ रही है, ये क्या अजीब है। सो यस यहाँ से मैं जब वो प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। इनको भी आज कवर अप करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे चलें, ये है बैकग्राउंड कलर, सॉरी। सो यस इसको ब्लैक करेंगे, सो हमारी जो वो वेबसाइट मतलब प्रोडक्ट पेज भी ब्लैक हो जाएगा। अच्छा, ये प्रोडक्ट पेज की सेटिंग्स आई थिंक सो हमने नहीं पढ़ी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन आता है, कलेक्शन में आप जो वो प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं। टाइप आता है, ये ग्रिड टाइप है, आप इसको एज अ क्रोजल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो वो स्लाइड्स हो रहे होंगे मोबाइल फ़ोन पे भी, आप फिंगर्स के थ्रू स्लाइड्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ लैपटॉप PC पे ये एरोज़ आ जाएंगे, ये क्रोजल है। उसके बाद एडिटोरियल मतलब वर्टिकल आ रहे होंगे, ये देखें, मतलब एक प्रोडक्ट है, फिर यहाँ पे दूसरी प्रोडक्ट है, यहाँ पे तीसरी प्रोडक्ट है, यहाँ पे चौथी प्रोडक्ट है, ये इस तरह से जिग जैग टाइप आ रहे हैं। और ग्रिड में आपको पता है किस तरह से आ रहे होंगे। उसके बाद मोबाइल पे क्रॉसल करना है, आप मोबाइल पे जो वो क्लिक कर मोबाइल के लिए क्रॉसल कर सकते हैं। पेज प्रोडक्ट काउंट अभी जो वो यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4, मतलब हमारे पास जो वो ये टोटल 8 प्रोडक्ट्स हैं, मतलब 4 कॉलम्स और 2 रोज़। तो ये देखें कॉलम्स 4 हैं, आप कॉलम्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके ये जो है वो कॉलम वाइज जो है वो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपने जो वो मोबाइल में कॉलम्स देने हैं, कॉलम 1 कॉलम 2, तो आप वो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल पे 8 के 8 जो है वो नहीं नज़र आएंगे कॉलम्स, स्क्रीन छोटी होती है। सो लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम्स को कम कर देते हैं, ठीक हो गया। सो यस यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, ओके। सो उसके बाद प्रोडक्ट काउंट 8 हैं, आप मैक्सिमम 16 पे लेके जा सकते हैं कि हमारी जो वो 16 प्रोडक्ट्स एक टाइम पे यहाँ पे लिस्ट हो सकें, और कम से कम हमारे पास जो वो 2 3 4 आ रही होंगी, ठीक है, कम से कम 1 आ रही है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल गैप है, वर्टिकल गैप है, इधर उधर से आप जब वो गैप इंक्रीज कर सकते हैं विथ, ठीक है। अभी ये पेज है, मतलब ये एरिया वो छोड़ रहे हैं, लाइन लगाता है, आगे जब वो प्रोडक्ट्स आ रही हैं फुल करेंगे कि बिल्कुल साथ चिपक जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। पेज पे रखें, अलाइनमेंट लेफ्ट है, ये लेफ्ट साइड पे है, सेंटर करेंगे और यस आपकी प्रोडक्ट्स वाला जो एरिया वो सेंटर में आ जाएगा। राइट करेंगे तो ये राइट साइड से जो वो स्टार्टअप हो रहा होगा। गैप इंक्रीज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर अभी मैं ब्लैक किया आपके सामने, ब्लैक कर सकते हैं। पैडिंग, टॉप पैडिंग बॉटम पैडिंग आपको पता है क्या होता है। थीम सेटिंग्स, ठीक है, थीम सेटिंग्स में आएंगे तो आप यहाँ से कलर्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं। और ये क्या है, प्रोडक्ट कार्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड ट्रांजिशन,
आपकी प्रोडक्ट कोई भी कार्ड पे करेगा तो एक ट्रांजिशन आ रही होगी, लाइक प्रोडक्ट के बास्केट में आ रही है, लाइक इस तरह की ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। सो ये क्या था हमारा ये प्रोडक्ट वाला सेक्शन। लेकिन अब जब वो मेन टॉपिक पे आते हैं, ये है फुटर, ठीक है। फुटर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड देन फुटर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम बैकग्राउंड कलर मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारी कोई स्कीमी तो आए, ठीक है। और उसके बाद ये जो नीचे है यूटिलिटीज़ या यूटिलिटीज़ जो भी प्रोनाउंसिएशन है उस पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड कलर पे आएंगे एंड देन यहाँ से भी मैं इसको जो है वो ब्लैक पे कर रहा हूँ, सेव करेंगे एंड देन मैं अपनी वेबसाइट को रीलोड कर रहा हूँ। सो यस बूम, हमारी वेबसाइट जो है वो इस तरह की अब दिख रही है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो हमने आज तक के लेक्चर्स में कोई पेड थीम नहीं यूज़ किया, हमने कोई भी एक्स्ट्रा फीचर्स यूज़ नहीं किए, हमने जस्ट कलर्स को कस्टमाइज़ किया है, कलर्स के साथ खेला है, तो हमारी वेबसाइट की इतनी अच्छी खासी लुक नज़र आ गई है, लुक निकल आई है, ठीक है। सो एंड पॉइंट जो आता है हमारे पास, रिज़ल्ट आता है वो यही है, कंक्लूजन यही है। आपकी वेबसाइट पे अगर कलर स्कीमिंग किसी डिज़ाइनर बंदे ने अच्छी सी की होगी ना, तो आपकी वेबसाइट की लुक नज़र आ जाएगी, ठीक है। दैट्स वाई डिज़ाइनर वाली आंख से, डिज़ाइनर वाले माइंड से वेबसाइट को डिज़ाइन कीजिएगा। तो अगर आप सिंपल सी भी वेबसाइट डिज़ाइन करने बैठेंगे, कलर्स को ही जस्ट यूज़ करेंगे, तो आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी, ठीक है जी। सो यस, ये टॉप से लेके बॉटम तक हमने जब वो इसको पढ़ लिया है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। सो आगे हम जब वो पॉलिसीज़ वगैरह को पढ़ेंगे एंड उसके बाद ऐप्स वगैरह को पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गई है या नहीं हुई, इस लेक्चर के बाद मैं जो देख लूँगा। सो देख लें, भूल जाते हैं कि कौन सा लेक्चर पढ़ा दिया, कौन सा नहीं पढ़ाया। सो मैं मिलता हूँ आपको फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आज के लेक्चर से अगर आपका कोई भी फ़ायदा हुआ तो मेरे लिए एक दुआ कर दीजिएगा। सो लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जज़ाकल्लाह एंड Connecting थैंक you यू to सो मच। future with every new fixture.